गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डील डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज के दिन हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग को पता है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का अनाउंसमेंट किया था। इसके अंदर दोस्तों गवर्नमेंट 10 इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज है, इनके अंदर 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल आए हैं, जिसकी टोटल वैल्यू यहाँ पे है करीबन अप्रोक्सीमेटली 1.05 लाख करोड़। तो यहाँ पे दोस्तों जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का प्रपोजल है, ये डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव होगा। तो आज के दिन हम इसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानेंगे। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम किसी भी अपनी वीडियो में स्टॉक के प्राइस के ऊपर या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है या कंपनी के बिजनेस पे या सेक्टर एनालिसिस पे। और आज के दिन भी हम दोस्तों यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अंदर अनाउंसमेंट किया है, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप दोस्तों मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं, उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आपको मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आज की हमारी वीडियो पूरी तरीके से बेस्ड होगी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के ऊपर, जो यहाँ पे रिलेटेड है रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने प्रपोजल लाया है उसके ऊपर। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने 10 इंपॉर्टेंट कैपिटल एक्विजिशन का प्रपोजल लाया है, इसमें देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैपिटल एक्विजिशन होंगे और ये सारी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज कौन कौन सी कंपनीज के अंडर आती हैं, ये भी हम चेकआउट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली अपनी स्क्रीन में यहाँ पे ज्वाइन बटन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर, आप लोग इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की यहाँ पे कुछ खास एडवांटेज हैं, जिनको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं जब आप मेंबरशिप्स के अंदर क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सब लोग को एक चीज पता होनी चाहिए, आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोग को यहाँ पे कुछ खास एडवांटेजेस या प्रिविलेज मिलेंगी मेंबरशिप लेने की। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज तो ये होगी कि आपको मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म कर चुका हूँ, मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करूंगा, जो बेस्ड होगा यहाँ पे इंडस्ट्री के एनालिसिस पे या कंपनी के बिजनेस एनालिसिस पे। और इनमें से किसी भी वीडियो में हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर या कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, या तो कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या कंपनी की वेबसाइट या कंपनी ने जो फाइलिंग की है रिसेंटली, उस सबसे ली गई होगी। तो अगर आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखनी है, जो वीडियो सिर्फ मैं अपने चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करूंगा, तो आप लोग को सिंपली ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेनी है। इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में जो पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। इस पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कई बार कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो यहाँ पे कंपनी के बिजनेस एनालिसिस के ऊपर होती है, वो पोस्ट करता हूँ मेंबरशिप टैब के अंदर। तो आप यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर जाके भी ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पोस्ट के अंदर आप मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर डायरेक्टली वीडियोस पोस्ट करता हूँ, या आप यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर जाके भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कई बार आपको वीडियोस मेंबरशिप टैब के अंदर देखने को मिलेंगी और कई बार आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, तो ये आपको कुछ खास प्रिविलेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो ये मैंने आपको दोस्तों बताया किस हिसाब से यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की आपको क्या एडवांटेज मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके लिए कुछ खास इंडस्ट्रीज के ऊपर और साथ में कुछ खास कंपनीज के ऊपर बिजनेस एनालिसिस किया है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस की कंपनीज भी हैं इसमें से, और डिफेंस के सेक्टर है। जैसे यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए CFA फ्लूइड कंट्रोल के ऊपर एक बिजनेस एनालिसिस किया था, जहाँ पे मैंने कंपनी के बिजनेस को डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने आपके साथ दोस्तों कुछ दिनों पहले यहाँ पे इंडियन नेवल इंडस्ट्री का भी डिटेल एनालिसिस किया था। आप इस डिटेल एनालिसिस को भी चेकआउट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से समझने के लिए। इसके अलावा मैंने आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री के ऊपर एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसका भी बिजनेस एनालिसिस किया था। ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर काम करती है और सोलर और रेलवे फील्ड में काम करती है, इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था। तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सब वीडियोस तो आपको दोस्तों जनरली मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशली मैं आपके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट करता हूँ, वो आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की कुछ खास एडवांटेजेस। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के ऊपर। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो यहाँ पे रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं। तो इसको दोस्तों हेड किया गया था यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा। इन्होंने देखिए यहाँ पे थर्सडे को ग्रांट किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल। इनकी वैल्यू आपको दिखेगी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1.05 लाख करोड़ की। तो यहाँ पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा प्रपोजल आप कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसके मुताबिक जो प्रोक्योरमेंट होगा यहाँ पे पूरी तरीके से सोर्स्ड होगा इंडिजिनसली। तो यहाँ पे जो इंडिया की कंपनी है डायरेक्टली उनको फायदा हो सकता है।
इसके अलावा दोस्तों फर्दर देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग की जाएगी इंडिया के कमिटमेंट की, यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ है, स्पेशली यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर। और आप सब लोग को दोस्तों वैसे ही पता है इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया में करंटली जो भी इस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, या आप लोग कह सकते हैं जो भी अनरेस्ट चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे पूरी दुनिया की कंपनीज या यहाँ पे गवर्नमेंट्स फोकस कर रही हैं डिफेंस के एक्विजिशन के ऊपर, और यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन को काफी बड़े तरीके से बढ़ाने के लिए और ये पॉसिबल करने के लिए गवर्नमेंट को अपने बजट को भी इंक्रीज करना पड़ा है, स्पेशली डिफेंस के ऊपर। तो इसी राह पे चलते हुए दोस्तों यहाँ पे करंटली इंडियन गवर्नमेंट भी डिफेंस के ऊपर काफी बड़े तरीके से फोकस कर रही है। तो ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कि आज के दिन हम क्या एनालिसिस करेंगे। आज के दिन दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को भी देखेंगे यहाँ पे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, स्पेशली इंडिया के अंदर, और यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटीज है इनको जानेंगे। यहाँ पे दोस्तों कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे अलाइन करती हैं इस टाइम पे जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट है इसके साथ। एग्जांपल के रूप में जैसे आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स हो गए, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो गई, माइन काउंटर मेजरमेंट वेसल्स हो गए, मूड माइंस हो गई। इसके अलावा आपको सुपर रैपिड गन माउंट्स दिखेंगे, आपको सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल्स दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स दिखेंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों जिनके ऊपर आज के दिन हम फोकस करेंगे। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। यहाँ पे हम कैटेगोरिकली देखेंगे यहाँ पे जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इसके अंदर जो फंड है ये कहाँ पे अलाइनमेंट कर रहे हैं, स्पेशली प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे 1.05 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट है जो टोटल यहाँ पे सपोर्ट है बिजनेस को दिया जाएगा, और ये अलाइन कर रहा है कुछ स्पेशल कैटेगरीज के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपको दिखेगी यहाँ पे सबसे पहले आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स की, जिसे आप ARV कह सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज देखें जो काम करती हैं तो आपको यहाँ पे नाइब लिमिटेड दिखेगी, BEML दिखेगा और भारत फोर्ज दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के अंदर देखें, ये दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसे आप EWS कह सकते हैं। इसके अंदर भी आपको इंडिया की कुछ कंपनीज काम करती हुई दिखेंगी जो इस स्पेशल फील्ड में काम करती हैं, जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स हो गया, पारस डिफेंस हो गया, डाटा पैटर्न हो गया और अवांटेल हो गया। तो इनका बिजनेस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की तरफ को अलाइन करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनियां दिख रही है यहाँ पे, जेन टेक्नोलॉजीज, BEL और एस्ट्रा माइक्रोवेव। इसके अलावा यहाँ पे HAL जैसी बड़ी कंपनियां भी इसी तरफ को अलाइन कर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट देखें इन कंपनियों का जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स की तरफ है, जिसे आप SAM कह सकते हैं या QRSAM, इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेंगी जो इस फील्ड में अलाइन करती हैं। जैसे यहाँ पे आपको अपोलो माइक्रो सिस्टम दिखेगा, पारस डिफेंस दिखेगा, डाटा पैटर्न दिखेगा, सीका इंटरप्लांट्स दिखेगा, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दिखेगा, BDL दिखेगा, एस्ट्रा माइक्रोवेव दिखेगा और HAL जैसी इंपॉर्टेंट कंपनियां दिखेंगी। इसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कौन सी और इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पे इस प्रोक्योरमेंट के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है माइन काउंटर मेजरमेंट वेसल्स की, जिसे आप यहाँ पे MCMV कह सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखेंगे जो इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, जैसे मजगांव डॉक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे GRSC हो गया यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड दिखेगा, LNT दिखेगा, नीबेल लिमिटेड दिखेगा। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है यहाँ पे मूड माइंस की, इसके अंदर आपको BDL दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सुपर रैपिड गन माउंट्स हो गए, जिसे आप SRGM कह सकते हैं। इसके अंदर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी काम करती हुई दिखेंगी। यहाँ पे BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गई, GRSC हो गई और LNT हो गया। इसके अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी दिखेगी यहाँ पे जिसके अंदर काफी इंडिया की कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ पे सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल्स हो गए, जिसको आप SAV कह सकते हैं। इसके अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपनियां जैसे अवांटेल, एक्सिस दिखेगी, यहाँ पे मजगांव डॉक दिखेगी, GRSC, कोचिन शिपयार्ड और LNT दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लास्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो यहाँ पे आप कह सकते हैं 10वीं कैटेगरी है, जो यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट जो कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल है इनके अंदर आती है। ये कैटेगरी यहाँ पे है इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स की, जिसे आप ICIMS कह सकते हैं। यहाँ पे अपोलो माइक्रो सिस्टम आते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, डाटा पैटर्न आता है, एक्सिस आता है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहाँ पे चेकआउट कराई जिसके अंदर गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस करने वाली है इस एक्विजिशन के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट कंपनियां मैंने आपको दिखाई यहाँ पे इन बिजनेसेस के अंदर कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहली कंपनी हम देखेंगे यहाँ पे अपोलो माइक्रो सिस्टम। तो ये कंपनी दोस्तों अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर डिजाइन करती है और मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इंजीनियरिंग सिस्टम्स यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा फोकस करती है मिसाइल सिस्टम्स के अंदर, एवियोनिक्स के अंदर, होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर। इसके प्रोडक्ट दोस्तों यहाँ पे इंक्लूडेड है मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाइडेड सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स दिखेंगे जिनको आप कंपनी की वेबसाइट में या कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं ये अलाइन कैसे होते हैं इस टाइम पे जो डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल है इसकी कैटेगरीज के साथ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला अलाइनमेंट दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के अंदर। कंपनी की यहाँ पे एक्सपर्टीज है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे, यहाँ पे मिसाइल्स के लिए और एवियोनिक्स के लिए। ये अलाइन करती है यहाँ पे EWS के साथ, जो यहाँ पे इन्वॉल्व है दोस्तों रडार और कम्युनिकेशन डिसेप्शन टेक्नोलॉजीज के अंदर। इसके अलावा आपको यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी दिखेगी जिसमें कंपनी काम कर रही है सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अंदर। यहाँ पे मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और गाइडेड सिस्टम सपोर्ट दिखेगा आपको, जिसे आप SAM प्रोडक्शन कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम दिखेगा। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसके अंदर कंपनी काम कर रही है। इसके अंदर कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्टीज यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है लॉजिस्टिक सिस्टम के अंदर।
रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो ये मैंने आपको पहली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखाई जो यहाँ पे अलाइन कर सकती है यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट की कैटेगरीज के अंदर, क्योंकि कंपनी इन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के अंदर काम करती है। अब हम चलते हैं यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी में। दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसकी बिजनेस एक्टिविटीज देखें तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को, ऑप्टिक्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस को जिसे आप ईएमपी कह सकते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी, स्पेशलाइज करती है यहाँ पे रेगिडाइज डिस्प्लेस के अंदर, थर्मल इमेजिंग के अंदर, मिसाइल सबसिस्टम्स के अंदर। ये सब भी आप कंपनी की वेबसाइट में चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे अलाइनमेंट कैसा आता है कंपनी का डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल के साथ और इसकी कैटेगरीज के साथ, तो यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी आती है जिसके अंदर डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल होने वाला है, जिसमें कंपनी काम करी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की। तो यहाँ पे ईएमपी प्रोडक्शन और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये अलाइन करते हैं ईडब्ल्यूएस की रिक्वायरमेंट के साथ और रोबस्ट काउंटर मेजर्स। इसके अलावा आपको सरफेस टू एयर मिसाइल्स की कैटेगरी में भी कंपनी काम करती हुई दिख रही है जो यहाँ पे इस प्रोक्योरमेंट के अंदर है। इसके अंदर आपको देखिए मिसाइल सब सिस्टम्स दिखेंगे और ऑप्टिक सपोर्ट एसएएम प्रोडक्शन दिखेगा। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी है जो स्टेप पे अलाइन करती है डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल की कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे डाटा पैटर्न। इसकी अगर आप बिजनेस एक्टिविटीज देखें तो ये डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर डिफेंस और एरोस्पेस। इसके अंदर इंक्लूडेड है रडार सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या आप इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मिसाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। यहाँ पे आपको कंपनी का फोकस दिखेगा इंडिजिनस रडार के अंदर और यहाँ पे एविनिक सोल्यूशंस के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अलाइनमेंट देखें आप डिफेंस एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट की कैटेगरीज के अंदर, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला अलाइनमेंट दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के अंदर। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे रडार और ईडब्ल्यूएस सूट्स के अंदर काम करती है, डायरेक्टली जो अलाइन करता है ईडब्ल्यूएस प्रोक्योरमेंट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम दिखेगा जिसके अंदर ये कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की एक्सपर्टीज दिखेगी, ये कंट्रीब्यूट कर सकती है यहाँ पे लॉजिस्टिक सोल्यूशंस की तरफ को। तो ये मैंने आपको थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी दिखाई यहाँ पे जो अलाइन कर सकती है डिफेंस एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट के साथ अपनी कैटेगरी के ऊपर बेस करके। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम है अवांटेल लिमिटेड। इसकी अगर आप बिजनेस एक्टिविटीज देखें तो कंपनी स्पेशलाइज करती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के अंदर, साथ में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर नेवल और एयरफोर्स एप्लीकेशंस। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे अलाइनमेंट देखें डिफेंस एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट की कैटेगरीज के अंदर, तो सबसे पहला अलाइनमेंट आता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स का। इसके अंदर कंपनी कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रेडियो सपोर्ट ईडब्ल्यूएस जो रिलाई करते हैं यहाँ पे एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर, इनमें काम करती है। सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल्स के अंदर कंपनी काम करती है जिसे आप ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की एक्सपर्टीज है कंपनी के पास जो अलाइन करती है यहाँ पे ऑटोनोमस व्हीकल की रिक्वायरमेंट के साथ सिक्योर करने के लिए कम्युनिकेशंस। इसके बाद आप लोग को अगली इंपॉर्टेंट कैटेगरी दिखेगी माइन काउंटर मेजरमेंट वेसल्स की जिसे आप एमसीएमवी कह सकते हैं। इसके अंदर कंपनी नेवल कम्युनिकेशन सिस्टम सपोर्ट एमसीएमवी ऑपरेशंस के अंदर काम करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे अवांटेल की मैंने आपको कैटेगरी दिखाई और किस हिसाब से अलाइन करती है डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बिजनेस जिसका नाम है सीका इंटरप्लांट सिस्टम। अगर आप लोग इसकी बिजनेस की एक्टिविटीज को चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती हुई दिखेगी कंपनी इंजीनियरिंग सोल्यूशन फॉर एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर। इसके अंदर इंक्लूडेड है कंपोनेंट फॉर एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और यहाँ पे ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स। यहाँ पे फोकस करती है कंपनी प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर। इसके अलावा अगर आप अलाइनमेंट देखें यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट की कैटेगरीज के साथ, तो यहाँ पे आपको सरफेस टू एयर मिसाइल्स का अलाइनमेंट दिखेगा जिसे आप एसएएम यहाँ पे क्यूआरएसएम कह सकते हैं। मिसाइल कंपोनेंट और प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर कंपनी यहाँ पे सपोर्ट करती है एसएएम प्रोडक्शन में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स दिखेंगे आपको, एआरवी कह सकते हैं जिसे आप। यहाँ पे कंपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज रखती है, कंट्रीब्यूट करती है एआरवी सब सिस्टम्स के अंदर और कंपोनेंट्स के अंदर। इसके अलावा आपको यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी दिखेगी इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स जिसे आप ICIMS कह सकते हैं। यहाँ पे प्रिसीजन इंजीनियरिंग सपोर्ट करती है कंपनी लॉजिस्टिक सिस्टम कंपोनेंट को। तो ये मैंने आपको फिफ्थ इंपॉर्टेंट कंपनी का अलाइनमेंट दिखाया डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंपनी को जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। जेन टेक्नोलॉजीज की अगर आप बिजनेस एक्टिविटीज देखें यहाँ पे डेवलप करती है, ट्रेन करती है सिमुलेटर्स को, ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम्स को, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज को फॉर डिफेंस फोर्सेज। कंपनी की वेबसाइट में आप इसकी और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की अगर आप अलाइनमेंट देखें यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट की कैटेगरीज के साथ, तो यहाँ पे सबसे पहला अलाइनमेंट आता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के अंदर। इसके अंदर कंपनी काउंटर ड्रोन और साथ में जो एआर टेक्नोलॉजीज है अलाइन करती है जो इस टाइम पे विद ईडब्ल्यूएस फॉर ड्रोन डिफेंस और सिचुएशनल अवेयरनेसेस। इसके बाद आपको अगली कैटेगरी दिखेगी सरफेस टू एयर मिसाइल्स की। इसके अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम कंपोनेंट एसएएम सिस्टम फॉर एयर डिफेंस ये आपको दिखेंगे। तो ये मैंने आपको जेन टेक्नोलॉजीज का अलाइनमेंट दिखाया यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। आप सब लोग को पता है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, ये एक PSU है। कंपनी की अगर आप बिजनेस एक्टिविटीज देखें तो यहाँ पे एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे रडार्स का, मिसाइल सिस्टम्स का, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट्स का, कम्युनिकेशन सिस्टम्स का। ये की प्लेयर है दोस्तों इस टाइम पे एयर डिफेंस के अंदर, नेवल सिस्टम्स के अंदर। आप इसकी भी सब इंपॉर्टेंट डिटेल कंपनी की वेबसाइट में आकर चेकआउट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप अलाइनमेंट देखें डीएससी की प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज के अंदर, तो यहाँ पे कंपनी कौन कौन सी कैटेगरी में काम करती हुई दिखेगी आपको। इसके अंदर आपको पहला अलाइनमेंट दिखेगा वॉरफेयर सिस्टम्स के अंदर, जिसके अंदर कंपनी यहाँ पे रडार और ईडब्ल्यूएस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके अंदर आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखेगा यहाँ पे शक्ति ईडब्ल्यूएस, जो यहाँ पे इंडियन नेवी को कंपनी प्रोवाइड कर रखा है। इसके अलावा आपको काफी इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट दिखेंगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस प्रोक्योरमेंट के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेकंड कैटेगरी है सरफेस टू एयर मिसाइल्स की। यहाँ पे कंपनी सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर सिस्टम्स लाइक आकाश एसएएम। इसके बाद आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम दिखेंगे, जिसके अंदर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्टीज आती है जो सपोर्ट करती है ट्राई सर्विसेज लॉजिस्टिक सिस्टम्स को। इसके बाद आपको यहाँ पे माइन काउंटर मेजरमेंट वेसल दिखेंगे, यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है नेवल रडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इसके बाद आपको यहाँ पे सुपर रैपिड गन माउंट दिखेंगे, यहाँ पे कंपनी सप्लाई कर रही है फायर कंट्रोल सिस्टम्स के लिए फॉर नेवी गन्स। तो ये मैंने आपको कैटेगरी दिखाई अलग अलग जो अलाइन करी यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम है एक्सिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसकी अगर आप बिजनेस एक्टिविटीज देखें तो कंपनी प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग और डिजाइन सर्विसेज फॉर एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर। यहाँ पे इनके अंदर इंक्लूडेड है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और सिस्टम इंटीग्रेशन। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अलाइनमेंट देखें यहाँ पे डीएससी के प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज के साथ, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम दिखेगा, सॉफ्टवेयर सिस्टम इंटीग्रेशन दिखेगा, एक्सपर्टीज दिखेगी यहाँ पे सपोर्ट करती है ट्राई सर्विस लॉजिस्टिक सिस्टम्स को। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दिखेगा ईडब्ल्यूएस। इसके अंदर कंपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज देती है यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट करती है ईडब्ल्यूएस के डिजाइन में और इंटीग्रेशन में। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल दिखेंगे जिसे आप एसएवी कह सकते हैं। इसके अंदर कंपनी सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम के डेवलपमेंट को। तो ये मैंने आपको कैटेगरी चेकआउट कराई यहाँ पे एक्सिस की, यहाँ पे अलाइन करती हैं करंटली जो डीएससी के यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज है इनके साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे नेबेल लिमिटेड की बिजनेस एक्टिविटीज। तो यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है डिफेंस इक्विपमेंट इंक्लूडेड इसके अंदर स्ट्रक्चर फॉर मिसाइल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और नेवल सिस्टम। इसके अलावा कंपनी फोकस करती है प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हैवी इंजीनियरिंग के अंदर। इसकी भी डिटेल आप जाके कंपनी की वेबसाइट में चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे कंपनी अलाइन करती है डीएससी के प्रोक्योरमेंट की कैटेगरीज के अंदर। इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जहाँ पे अलाइनमेंट आता है, तो पहली इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहाँ पे अलाइनमेंट की आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स जिसे आप एआरवी कह सकते हैं। इसके अंदर कंपनी फोकस करती है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एआरवी की। इसके बाद यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल्स की कैटेगरी आ गई, इसके अंदर मिसाइल स्ट्रक्चर प्रोडक्शन सपोर्ट्स एसएएम सिस्टम्स। इसके बाद आपको यहाँ पे माइन काउंटर मेजरमेंट वेसल दिखेंगे, यहाँ पे हैवी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज आती हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं माइन काउंटर मेजरमेंट वेसल स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो ये मैंने आपको यहाँ पे नेबेल लिमिटेड के जो प्रोक्योरमेंट के स्टैम्प पे कैटेगरीज है जो अलाइन करती हैं चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एडिशनल इंडियन कंपनीज दोस्तों स्टैम्प पे जो डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती हैं, या जो आप कह सकते हैं पर्टिकुलरली जो डीएससी के इंपॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट की कैटेगरीज है इनके साथ अलाइन कर सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनी है जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे आप एचएएल कह सकते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स। इसके अलावा यहाँ पे एवियोनिक्स सिस्टम्स सप्लाई करती है कंपोनेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए। इसके अलाइनमेंट आते हैं यहाँ पे एवियोनिक्स की तरफ को कंपोनेंट फॉर एसएएम्स, ईडब्ल्यूएस और आईसीआईएमएस। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। यहाँ पे इसकी बिजनेस एक्टिविटीज अगर आप देखें ये बिल्ड करती है वॉरशिप, सबमरीन्स और नेवल वेसल्स। यहाँ पे जो अलाइनमेंट आता है माइन काउंटर मेजरमेंट वेसल्स के अंदर आता है। इसके अलावा यहाँ पे सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल्स के अंदर आता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ और कंपनी। यहाँ पे आपको बीईएमएल दिखेगा, इसकी बिजनेस एक्टिविटीज आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दिखेंगी आर्मर्ड व्हीकल्स की, हैवी इक्विपमेंट्स के अंदर और डिफेंस लॉजिस्टिक्स सिस्टम के अंदर। यहाँ पे अगर आप अलाइनमेंट देखें तो आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स के अंदर आता है जिसे आप एआरवी कह सकते हैं और आईएसआईएमएस के अंदर। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड दिखेगी, इसकी बिजनेस एक्टिविटीज अगर आप देखें यहाँ पे प्रोड्यूस करती है मिसाइल्स। एग्जाम्पल ग्रुप में आपको आकाश एसएम दिखेगा और यहाँ पे टॉर्पीडो सिस्टम दिखेगा। इसका अलाइनमेंट आपको दिखेगा यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ और साथ में मूड माइंस के साथ। इसके बाद आपको गार्डनरी शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स दिखेगा। यहाँ पे कंपनी दोस्तों इस टाइप पे बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर बिल्ड करती है नेवल वेसल्स, यहाँ पे इंक्लूडेड है इसके अंदर फ्रिगेट्स और यहाँ पे पेट्रोल वेसल्स। यहाँ पे इसका अलाइनमेंट आता है माइन काउंटर मेजरमेंट वेसल्स के साथ और साथ में सुपर रैपिड गन माउंट्स के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम इंपॉर्टेंट कंपनी चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ और। यहाँ पे आपको एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स दिखेगी, इसकी बिजनेस एक्टिविटी आती है मैन्युफैक्चरिंग रडार सिस्टम के अंदर, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और यहाँ पे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के अंदर। और जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के साथ यहाँ पे अलाइन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के थ्रू और इसके अलावा सरफेस एयर मिसाइल्स के थ्रू। इसके बाद आपको यहाँ पे भारत फोर्स दिखेगी, जिसकी बिजनेस एक्टिविटीज में आपको कंपनी प्रोड्यूस करती हुई दिखेगी आर्टिलरी सिस्टम्स, इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल्स कंपोनेंट्स और यहाँ पे डिफेंस हार्डवेयर। तो दोस्तों जो करंट प्रोक्योरमेंट है इसके अंदर इनका अलाइनमेंट आता है आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स के साथ और एसएएम कंपोनेंट्स के साथ। अब अगर आप नेक्स्ट पार्ट में चले तो नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कंपनी लार्सन एंड टुब्रो। इसकी बिजनेस एक्टिविटीज में दोस्तों यहाँ पे कंपनी करती है नेवल शिप की मैन्युफैक्चरिंग, या आप कह सकते हैं नेवल शिप्स को बिल्ड करती है। इसके अलावा आर्टिलरी के अंदर काम करती है कंपनी, यहाँ पे डिफेंस सिस्टम्स के अंदर काम करती है। इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे कैडेट ट्रेनिंग शिप्स,
इसके अलावा अगर आप इसका अलाइनमेंट देखें जो गवर्नमेंट की डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल के साथ आता है, इसके अंदर माइन काउंटर मेजरमेंट वेसल्स आते हैं, सुपर रैपिड गन माउंट्स आते हैं और लास्टली यहाँ पे सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल्स आते हैं जो अलाइन करते हैं यहाँ पे डिफेंस के करंट प्रपोजल के साथ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, जिसकी बिजनेस एक्टिविटी को अगर आप देखें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करती है नेवल शिप्स और ऑफशोर वेसल्स। ये अलाइन करती है यहाँ पे माइन काउंटर मेजरमेंट वेसल्स के साथ और सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल्स के साथ। तो यहाँ पे देखा होगा दोस्तों आपने गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है उसके साथ काफी कंपनियों के अलाइनमेंट आ रहे हैं जो उनके बिजनेसेस हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे काफी आपको इंडिया की जो नेवल इंडस्ट्री है इसकी कंपनियां दिख रही होंगी इसके अंदर। तो अगर आपको दोस्तों इंडिया की जो नेवल इंडस्ट्री है इसके ऊपर डिटेल वीडियो चेकआउट करनी है, जैसे मैंने आपको बताया मैंने आपके लिए इंडिया की नेवल इंडस्ट्री के ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस किया था, तो यहाँ पे आप थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले पोस्ट की थी, आप इसको भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने काफी डिटेल डिस्कशन किया है इंडिया की नेवल इंडस्ट्री के ऊपर। साथ में आपको ये भी पता चलेगा इसके अंदर जाके यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें फ्यूचर में ग्रोथ आ सकती है इंडिया की नेवल इंडस्ट्री में। तो ये दोस्तों मैंने आज के दिन आपके साथ एक क्विक अपडेट शेयर की जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया यहाँ पे जो गवर्नमेंट इस टाइम पे करंटली सिग्निफिकेंट पुश ला रही है इंडिया के सेल्फ रिलायंस के लिए यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। खासकर यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो फोकस किया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में, यहाँ पे जो चेयर था राजनाथ सिंह द्वारा, इन्होंने दोस्तों यहाँ पे थर्सडे के दिन ग्रांट किया था एक्सेप्टेंस 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल के लिए। यहाँ पे जो वैल्यूड थे करीबन अप्रोक्सीमेटली 1.05 लाख करोड़ और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज थी जिनके अंदर प्रोक्योरमेंट होंगे। तो ये सब चीजें दोस्तों काफी बड़ी तरीके से स्ट्रेंथन करेंगी इंडिया के कमिटमेंट को जो आत्मनिर्भर भारत का है यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में आता है कंक्लूजन। इसके अंदर अगर आप देखें दोस्तों 1.05 लाख करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रपोजल है, यहाँ पे सपोर्ट करेगा कुछ खास इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को जहाँ पे बहुत कंपनियां बनाती हैं, जैसे ARVs हो गई, AWS हो गया, SAMs हो गया, उसके अलावा MCMVs हो गया, यहाँ पे मूड माइंस हो गया, SRGMs हो गया, SAVs हो गया और ICIMS हो गया। तो ये दोस्तों सारे बेस्ड हैं इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के अंदर। यहाँ पे काफी कंपनीज है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की जो इन बिजनेसेस में है, जैसे यहाँ पे अपोलो माइक्रोसिस्टम हो गया, पारस डिफेंस होगी, डाटा पैटर्न, अवांटेल, सीका इंटरप्लांट, जेन टेक्नोलॉजीज, BEL, एक्सिसकेट्स, नेबेल लिमिटेड, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मजगांव डॉक, उसके अलावा BEML, BDL, GRSE, एस्ट्रा माइक्रोवेव, भारत फोर्ज, L&T, कोचिन शिपयार्ड। तो इस तरह की कंपनी यहाँ पे अलाइन करती हैं गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट के साथ, स्पेशली इन कैटेगरी के अंदर जो 10 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करने वाली है। तो आप सब लोग को इन कंपनीज को इंडिविजुअली भी स्टडी करना चाहिए। तो ये दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पस से बनाई गई है। यहाँ पे हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया है, न ही हमने किसी कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन किया है। यहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहा है बिजनेस के ऊपर और साथ में गवर्नमेंट की जो इस टाइम पे डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल है इसके ऊपर। और इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो होप करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।